ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सब जागे हैं कि थक गए हैं? हाँ, कोई उठेंगे तो नहीं ना? पक्का? थोड़े बोल रहे या बहुत तो नहीं बोल रहे? हाँ, अच्छा। बहनों तरफ हाँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है? अच्छा, तो क्या सुनाएं? क्लासेस तो बहुत सुनते हो, इधर भी सुनते हो, अपने सेंटर्स में भी सुनते हो, भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स भी देखते हो टीवी के ऊपर। ज्ञान के गहराई में, परंतु बाबा कहते हैं नवीनता क्या है? नवीनता सुनाओ। ज्ञान की गहराई में क्लासेस सुनना एक बात है, मुझे किसने कहा लास्ट ईयर आप ज्ञान की गहराई में क्लास कराओ, तो मैंने कहा कि वो इजी है बहुत। मैं एक लाइन मूल्य के ऊपर 1 घंटे का ज्ञान की गहराई में क्लास करा सकता हूं, परंतु आजकल बाबा भी कहते हैं कि समय प्रमाण जो सेवा चलनी है, वो सेवा की सफलता का आधार है हमारी अवस्था, चेहरा और चलन और अनुभव। मनुष्य, बाबा ने भी कहा, ज्ञान बहुत सुना, अभी उनको अनुभव चाहिए। अनुभव के आधार पे वो नजदीक आएंगे और बाबा के समीप संबंध जोड़ेंगे। तो मेरा ये संकल्प चला कि आज हम क्लास में भिन्न भिन्न जो अनुभव, चाहे बाबा के साथ, चाहे सेवा में सफलता के साथ, चाहे संबंध संपर्क में कईयों आत्माओं के साथ, चाहे वीआईपी होए, चाहे कोई प्रोफेशनल होए, चाहे कोई परिवार होए, चाहे कोई कुमार होए, चाहे कुमारी होए, चाहे कोई धनवान होए, चाहे गरीब होए, कौन भी, चाहे कोई बिजनेसमैन होए, कैसी भी आत्मा होए, हम उसके साथ संबंध संपर्क में आके कैसे हम उनकी सेवा करें, अपने चेहरे और चलन और स्थिति से। सच्ची सेवा बाबा बोलते वही है। समय प्रमाण अंतिम समय में वही सेवा होनी है।
और अभी तो अंतिम समय की घड़ियां भी आ गई है। आप मुरली रोज सुनते हैं, परंतु जो अनुभव है वो नहीं भूलते हैं। मुरली भूल जाएंगे परंतु अनुभव नहीं भूलेंगे। लंदन में एक बहन मिली, हमारे ग्लोबल हाउस में प्रोग्राम था, वहां आई थी। तो मुझे कुछ साल बाद में मिली, मेरे को बोला आपका प्रोग्राम मैंने देखा, मैं आई थी ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में ग्लोबल हाउस लंदन में। मुझे प्रोग्राम पता नहीं कौन सा कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलती हूं, मुझे वहां बहुत शांति का अनुभव हुआ। अनुभव ऐसी चीज है कि कोई भूलते नहीं। तो थोड़े समय में मेरे अनुभव तो इतने हैं, जब से बाबा के ज्ञान में आया तो बाबा ने मुझे इतने अनुभव कराए कि मैं अगर सुनाने चाहूं तो 12 घंटा में भी पूरा नहीं होएगा। आप तो 12 घंटा नहीं बैठ सकेंगे? बताइए, आपको तो भूख लगेगी आधे घंटे में। हाँ, है ना ऐसा? तो इसके लिए संकल्प चला क्या सुनाएं। जब ज्ञान में आया, मेरे को 7 साक्षात्कार हुए जब से मैं ज्ञान में आया, और हर कार्य में, सेवा में सफलता को पाया। हर कार्य में बाबा ने वरदान दिया कि आप असंभव को भी संभव कर सकेंगे। हर बात ऐसी जो दुनिया के हिसाब से कभी संभव नहीं होती, वो हो गई। तो बाबा के साथ का अनुभव, बाबा की सेवा का अनुभव, जैसे बाबा दुनिया में 7 वंडर है ना बोलते हैं, तो हमारे तो वंडर 7 के भी अधिक हो गए, ऐसे वंडर्स। तो इसलिए मैंने कहा ज्ञान की चर्चा तो आप रोज सुनते रहेंगे, क्लासेस होते रहेंगे, तो उसके बजाय आपको थोड़े अनुभव सुनाएं। तो कौन से अनुभव सुनते चाहते हैं, बताइए आप विशेष। हाँ, कौन से? ज्ञान में आने, हाँ, और जी थोड़ा जोर से बोलिए। साक्षात्कार का, हाँ, अच्छा। यहाँ जो मुझे पहली बार सुन रहे हाथ उठाए, जो पहली बार हमारा क्लास सुन रहे सब हाथ उठाए। बहुत है, अच्छा। अच्छा, तो हाँ, मैं फिर आपने कहा साक्षात्कार का, और अच्छा 2 अनुभव सुनाऊंगा समय पर मान। ज्ञान में आए तो मैं था लंदन में। लंदन में मेरे को करीब 50 साल हो जाएंगे लंदन में रहे हुए। वहाँ अधिक पढ़ाई के लिए गए, पर वहाँ ही रह गए। तो मैं गया, मुझे मेडिटेशन का बहुत इंटरेस्ट था, रुचि था सीखने के लिए। भिन्न भिन्न मेडिटेशन सीखी, लेकिन
उनसे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। और बचपन में भी बहुत पुस्तकें पढ़े, वेद शास्त्र और भिन्न भिन्न वर्गों के पुस्तक पढ़े, खोज में था परमात्मा की। तो आखिर में राजयोगा मेडिटेशन के संबंध में आया। तो वहां एक प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम, जहां लिखा था राज योगा मेडिटेशन के बारे में संबंध में कुछ परिचय देना। टॉपिक विषय वो था। तो मैं वहां गया, ये बहुत समय पहले की बात है। तो प्रोग्राम में कोई नहीं आया, 2 टीचर आए ब्रह्मा कुमारी के, और पब्लिक में खाली मैं अकेला ही था। तो 1 घंटा ठहरे और कोई आए, और 1 घंटे का प्रोग्राम था, कोई आए ही नहीं। तो कुछ सुना नहीं सके, वो रुके और आए। तो जैसे वहां से 1 घंटा हो गया तो केयर टेकर आया, अभी हॉल बंद करना है, 1 घंटा हो गया, हॉल बुक किया था 1 घंटे के लिए। तो जैसे वो 2 टीचर आए थे ब्रह्मा कुमारी के, मेरे को एक पर्चा दिया, बोला देखो अगर आपको सीखनी है मेडिटेशन तो ये मेडिटेशन का पर्चा लेके जाओ, वहाँ सेंटर में फ़ोन करना, वहाँ आपको सिखाएंगे मेडिटेशन। तो पर्चा मैंने जेब में डाल दिया। मैंने कहा अभी यहाँ से क्या प्राप्ति होगी, कोई आता भी नहीं है सुनने को इधर, ये भी ऐसी कोई संस्था होएगी। परंतु वो पर्चा मेरे जैकेट के पॉकेट में 4 हफ्ता पड़ा था, 4 हफ्ता पड़ा था। वहां ठंडी होती है तो जैकेट पहनते हैं। तो एक शाम को जैसे वहां मेरी लाइफ ज्ञान के पहरे बहुत व्यस्त रहता था कारोबार में अपने। तो जैसे मैं शाम को अपनी ऑफिस से उठा, जैकेट हम हैंगर में डाल के कबर्ड में रख देते थे, तो निकाला तो वो जैकेट से वो पर्चा, मैं टेबल के सामने खड़ा था, जैकेट पहन रहा था, तो वो पर्चा गिर गया टेबल के ऊपर। तो कोई शक्ति, सूक्ष्म शक्ति बोले अभी आप फोन करो ये टेलीफोन नंबर और जाके सेंटर में कोर्स, राज योगा मेडिटेशन कोर्स शुरू करो। तो मैंने टेलीफोन लगाया, बोला मैं कल, मुझे बताया वो शक्ति, बोले कल तो मेरा हर दिन कोई ना कोई ऐसा फ्री नहीं होता था, शाम को कोई ना कोई मेरा अपॉइंटमेंट प्रोग्राम होते थे। तो बोले कल तुम्हारे को कुछ प्रोग्राम नहीं है, वो आज वास्तव में कोई प्रोग्राम नहीं था, कल जाओ उधर। तो गया अपॉइंटमेंट रख के। तो उधर जैसे मैं गया, सेंटर में, तो दिनों में बहुत छोटा सेंटर था, 2 ही कमरे थे बस। तभी की बात है, सेवा की शुरुआत हुई थी उधर। दादी जानकी थी और 2-3 बहनें थी। कोर्स शुरू किया तो पहले दिन बहुत अच्छा वाइब्रेशन आने लगा, आत्मिक स्थिति का आया वाइब्रेशन बहुत। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं कोर्स कायम रखता हूं, देखें क्या बोलते हैं। दादी जानकी मिली मेरे को लंदन में, उसको 35 साल पहले की बात है। बोली आप सुबह को मुरली में आओ, परिचय लिया। तो मैंने कितने बजे आऊं, बोला 6, 6:30 बजे होती है मेडिटेशन, 6:30 से 8 तक मुरली। तो वो दिनों में ज्ञान के पहले मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी,
ज्ञान के पहले कि मैं कभी 12-1 के पहले कभी नहीं सोता था रात को, और 8 के पहले कभी नहीं उठता था। मैंने कहा अगर मैं 6-6:30 बजे आऊं तो मुझे 5 बजे सुबह को उठना पड़ेगा। कभी मैं 8 के पहले उठा ही नहीं हूं। और विदेश में, लंदन में अभी भी शाम को कभी मुरली क्लास नहीं होता, एक ही बार मुरली क्लास होता है सुबह को। फिर भी मैंने कोर्स कायम रखा और इतने पुस्तकें पढ़े थे तो टीचर्स के साथ मेरे बहुत क्लैरिटी के लिए प्रश्न उत्तर का डायलॉग चला। एक टीचर बोला मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, आप जो सवाल पूछते हो। फिर दूसरी टीचर दिया, फिर तीसरा, ऐसे 5 टीचर मेरे को दिए और मेरा कोर्स 7 दिन के बदले 7 हफ्ता चला। 7 हफ्ता कोर्स चला। तो बहन बोलती है 7 हफ्ते के बाद मेरे को बहुत क्वेश्चन थे क्लैरिटी के लिए, स्पष्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बोला आप रॉन्ग है, नहीं, स्पष्ट करने के लिए। तो बहन बोली मैं जितना जानती हूं मैंने बताया, मैं और कुछ नहीं जानती हूं। क्यों नहीं आप मुरली सुनने को आते हो कल? बाबा, हो सकता है बाबा आपको सब सवालों का जवाब दे देगा। तो मैंने कहा ये तो मैं कभी उठ नहीं सकता हूं, कभी उठा ही नहीं हूं लंदन में 8 के पहले सुबह को। ऐसा करके मैं सेंटर से गया और बोला कभी कभी ऐसा अच्छी वाइब्रेशन आती है तो कभी कभी शाम को मैं चक्कर लगाऊंगा सेंटर में, बहने भाई जो है, ऐसा दोस्ती के संबंध मिलने जाऊंगा। ऐसा करके मैं रात को घर में 12-1 बजे सो गया। संकल्प नहीं था सुबह को सेंटर में जाने का। तो अचानक सुबह को 5 बजे मेरी आंख खुल गई। कभी नहीं उठी है 5 बजे आंख। तो शिव बाबा का लाइट का साक्षात्कार हुआ, पहला। और बहुत फरिश्ता जैसा अनुभव कर रहा था। अच्छा, वो अनुभव किया। 5 मिनट के बाद मैंने अपना अलार्म क्लॉक देखा, बोला ये तो अभी 5 बज जाए, मैं कभी उठा नहीं इतना जल्दी कैसे उठ गया? फिर मैं थोड़ा 5-10 मिनट सोने का कोशिश किया, मैं और जल्दी उठाऊं, मैं सो जाता हूं, लेकिन नहीं सो पाया। 4:15 बजे तक कोशिश किया, नहीं सो पाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। पूरी शिव बाबा ने सूक्ष्म रीति में सब कुछ किया, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे ये खाली पता है मैं उठा, नहाया, तैयार हुआ, नाश्ता किया, घर से बाहर निकला। ठंडी की मौसम थी, बर्फ पड़ रही है बाहर, हमारी कार पूरी बर्फ से ढक गई थी। मैं कार में बैठा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, शिव बाबा ही सब कर रहा है। वो कार चला रहा है, उसने मेरे को तैयार किया, उसने मेरे को नाश्ता किया। ऐसा करके मैं सेंटर में जाके पहुंच गया और सामने मुरली सुन रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं सुन रहा हूं, नशे में बिल्कुल प्रामृति में ऊपर बैठा हूं शिव बाबा के साथ। शिव बाबा मेरे से बातचीत कर रहा है और मुरली कुछ नहीं सुन रहा हूं। क्लास में बैठा हूं, सुन रहा हूं, कुछ भी सुन नहीं रहा हूं, और बाबा मेरे साथ बातचीत कर रहा है। तो बाबा ने बोला तुमने बोला 8 के पहले नहीं उठ सकते हो, आज कैसे उठा? तो बाबा को मैंने बोला बाबा मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो बाबा ने बोला रोज आपको मैं उठाऊंगा। अभी वो दिन और अब का दिन, ये मेरा रिकॉर्ड है
कि कभी भी मैंने मुरली सुबह में क्लास में मिस नहीं किया है। चाहे सेवा के संबंध में, चाहे लौकिक के संबंध में, चाहे कौन से भी कारण मुझे पूरी रात को जागना भी पड़ता है। कहीं ऐसा परिस्थिति होती है कई बार कि कोई न कोई कारण मुझे रात को सेवा के या और कारण जागना, पूरी रात जागना पड़ता है 4-5 बजे तक। फिर भी मैं 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा रेस्ट करके 5 बजे से 4:15 तक रेस्ट करके नहा के तैयार होके जाके सेंटर में पहुंचता हूं। और कमाल की बात यह है, थकावट बिल्कुल नहीं होती है। और ये भी नहीं कि चलो पूरी रात मैं जागा। एक टाइम ऐसा था कि हम बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस इंग्लैंड में ले रहे थे, ग्लोबल रिट्रीट। तो वो स्थान जो हम लिया, उसके लिए हमारी 12 घंटा मीटिंग चली। 4 बजे शाम को शुरू हुई और अमृत वेले 4 बजे वो मीटिंग खत्म हुई। मकान का मालिक और वकील और सब, तो 12 घंटा में नहीं पानी गिलास पिया, नहीं चाय पिया, नहीं भोजन, कुछ नहीं किया। और वही दिन हमको सही करना था, क्योंकि ये बहुत अच्छा सुंदर मकान था, पैलेस है, अभी भी है बाबा का, जो वहाँ हमारे प्रोग्राम चलते हैं, जहाँ क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड अपने ज़माने में रहते थे। 70 एकड़ का बगीचा और 100 कमरे, और बाजू में रिवर, नदी थेम्स बह रही है। तो क्यों कहता हूँ कि वो जिसने लिया था उसने 50 करोड़ में लिया था। और हमको बाबा ने मेरे को वरदान सौगात दी है कि बच्चे, तुम्हारा इकोनॉमी में यज्ञ में बहुत बड़ा पार्ट है। और जिस अनुसार ये हमको मिल रहा था, पता है कितने में? बताऊं? हाँ, बताऊं कि आप दुक्का लगाएंगे? दुक्का लगाएंगे? हमको मिल रहा था 10 करोड़ में। 10। अगर हम वो दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही करते थे तो 2 पार्टी और लेने वाले की तैयार थी और ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार थी। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट सही करके मैं 5 बजे पहुंचा घर में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूं देखो 12 घंटा मैं रात को नहीं सोया हूं और इतनी खुश, अच्छा सौदा किया, ये क्या 40 करोड़ रुपया बच गया, इसकी खुशी में आज मैं सो जाऊं, सेंटर में नहीं जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी तैयार होके 15 मिनट रेस्ट किया, क्लास में पहुंच गया, मुरली सुनी। उसके बाद भी ऐसा नहीं मैं जाके मुरली के बाद सो जाऊं। वहां मेरी ऑफिस है, लंदन का ग्लोबल हाउस जो हेडक्वार्टर है, जहां बड़ा सेंटर आपने सुना होगा। मेरी ऑफिस भी, कारोबार भी वहां संभालता हूं। क्लास के बाद नाश्ता करके उधर पूरा कारोबार संभाला, मीटिंग करनी है या ईमेल भेजना है, टेलीफोन करना है, पोस्ट देखनी है, सब करके दोपहर तक अपना कारोबार संभाला। लेकिन कमाल की बात ये, थकावट बिल्कुल नहीं। उसके बाद जाके थोड़ा रेस्ट किया। तो क्यों कहता हूं कि क्या भी हो जाए, कई मुझे बहाने देते हैं, हम मुरली मिस किया, ये कारण था, रात को लेट सोए, थक गए, ऐसी बात हुई, ऐसी बात हुई। लेकिन बाबा बोलते ये सब बहाने हैं। दिल सच्ची है, दिल सच्ची है, हिम्मत है, दृढ़ता है, तो आप हर कार्य को सफलता में पा सकते हो, हर कार्य को।
कौन सा भी कार्य होए और क्या भी बात हो, थकावट बिल्कुल नहीं होती। थकावट का नाम निशान नहीं बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल में किया है और अभी भी करता हूं। बाबा की ब्लेसिंग बहुत है हमारे ऊपर, और सब आप सब भी कर सकते हो। तो ये एक अनुभव, ऐसे अनुभव तो बहुत है, लेकिन टाइम समय अनुसार एक और अनुभव बताऊंगा, फिर समाप्त करूंगा। क्योंकि अगर मैं सुनाता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, आपका भोजन भी लेट हो जाएगा। ये आपको अभी तो नशे का भोजन मिल रहा है, लेकिन स्थूल भोजन मिस हो जाएगा। तो एक अनुभव दूसरा बताऊंगा। तो संबंध मेरा रहता है भिन्न भिन्न कारोबार में। 500 करोड़ का कारोबार चलता है अभी यूके में। तो भिन्न भिन्न संबंध रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिस के साथ मैंने एप्लीकेशन डाली कि ग्लोबल हाउस जो बहुत बड़ा बना है लंदन में, उसकी टैक्सेस फ्री माफ कर दे, फ्री कर दे। तो गवर्नमेंट ऑफिसर आया मिलने को, 10 बजे आया, सुबह का टाइम दिया था। क्रिश्चियन धर्म का अंग्रेज था। तो आया मिलने को मेरे ऑफिस में, ग्लोबल हाउस में, जो हमारा बड़ा सेंटर है। तो बोलता है ये टैक्सेस आपकी माफ नहीं हो सकती, ये तो खाली क्रिश्चियन धर्म की चर्चिस को मिलता है। आप तो पता नहीं कौन सा ये मठ पंथ हो, हम तो अब जानते भी नहीं, हमने ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना है। पता नहीं आप कहां से आके यहाँ क्या प्रचार देते हो, परिचार देते हो, ये हम नहीं देंगे। और मुश्किल है बहुत, मेरे को पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, हर एक कमरा देखना पड़ेगा, यहाँ क्या क्या चलता है। फिर मैं बड़े बास को भेजूंगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद पता पड़ेगा। इसको तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं है कि आपको टैक्सेस फ्री हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा मकान, साल की टैक्सेस 1 करोड़ रुपया है उसकी, 1 करोड़ रुपया। तो ऐसा जोर से बात कर, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, तीखा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बातचीत करते, अपना फाइल खोला उसने। ऐसा करते 10:30 बज गए। 10:30 बजे क्या होता है, क्या होता है? हाँ बहने, माताएं, क्या होता है? जोर से नहीं बोल रहे, कोई सुनने को नहीं आता है। ट्रैफिक कंट्रोल। तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत शुरू हुआ हमारे ऑफिस में। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मैंने बोला, देखो हमारा ये 2-3 मिनट गीत चलता है, हम शांति में बैठते हैं, आप 2-3 मिनट शांति में बैठ के शांति का अनुभव करेंगे? एक गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को शांति का अनुभव नहीं करना है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को अपना कारोबार करना है, मैं शांति का अनुभव करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना कारोबार करने के लिए आया हूं, मेरे को कारोबार करना है। मैंने कहा अच्छा, अगर आपको शांति का अनुभव नहीं करना है, आपको कोई ऐतराज है कि मैं 2-3 मिनट शांति में बैठ जाऊं? बोला हाँ, आपको बैठना आप बैठो, मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को अपना कारोबार करना है। तो मैं चला गया शांति में, और ऑफिस से मेरे सामने बैठा है, मैं चला गया शांति में, और वो फाइल खोल के अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और गीत चल रहा है, और फाइल में अपना रिपोर्ट में सब रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तो आपने पूछा ना साक्षात्कार के बारे में, इसलिए बताता हूँ ये अनुभव, क्योंकि साक्षात्कार तो हुआ है बहुत। तो मैं बाबा को बोला, बाबा, चला गया बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, बाबा देखो आप तो सर्वधर्म के पिता हो, है कि नहीं? और ये क्रिश्चियन जो धर्म का आया है गवर्नमेंट का ऑफिसर, अभी आप इसको संभालो,
हर साल करोड़ रुपया बचेगा, आप इसको संभालेंगे तो बहुत पैसा बच जाएगा। तो एकदम साक्षात रूप में बाप दादा लाइट के रूप में मेरे सामने आ गया। वो गाना है, हमने बुलाया और आप आ गए, सुना है गाना? तो बस हमने बुलाया, आ गया साक्षात रूप में, साक्षात्कार कराया। फिर थोड़े सेकंड के बाद बाबा चला गया। तो मैंने क्या देखा, ये गवर्नमेंट का ऑफिसर अचानक फाइल बंद करके टेबल पर रख के शांति में बैठ गया। शिव पिता तो सर्वधर्मों का पिता है, सर्वात्माओं का पिता है, तो शांति में बैठ गया। तो गीत समाप्त हुआ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट पास हुआ, वो बात ही नहीं करे। पहले तो बहुत, गीत के पहले तो बहुत तीखा तीखा बात कर रहा था, अभी कुछ बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा अभी इसे बात करूं। मैंने पूछा धीरे से, अभी कुछ बात करें? गवर्नमेंट अफसर पूछा अभी कुछ बात करें? तो बोला मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो मैंने बोला अभी टैक्सेस के बारे में कुछ बात करें? बोला आपके सब टैक्सेस फ्री हो गए। तो बाबा ने टचिंग दी, बाबा इसको थोड़ा मकान, मैंने बोला चलो अभी आपने मकान भी नहीं देखा है, थोड़ा मकान देखें, क्योंकि वहाँ हमारा बड़ा ऑडिटोरियम है, डाइनिंग रूम, सेमिनार रूम, उधर हमारे बाबा का कमरा है, मीटिंग रूम है, किचन बहुत है। तो मैंने कहा मकान नहीं देखा है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, मकान देखना पड़ेगा, तो जल्दी मकान देखें। ना जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा सही कर लेता हूँ। तो बाबा ने टचिंग दिया, बोला इसको मकान दिखाओ, क्योंकि आप वापस अपने ऑफिस में जाएगा, उसका बड़ा बॉस पूछेगा आपने मकान देखा? बोला मकान तो नहीं देखा। बोला तुम बुद्धू फिर जाओ उधर। तो फिर वही अपना शुरू करेगा, खिटपिट शुरू करेगा फिर। तो मैंने कहा चलो मकान हम 10 मिनट में देख लेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगेगा। तो उसको मनाया, तो पूरा मकान दिखाने के लेके गया। हमारा सेमिनार रूम है, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम है, बाबा का कमरा, मीटिंग रूम, लाइब्रेरी, सब। तो जहां जहां उसको लेके गया, मैं बोलूं ये है, ये है, ये है, उसका एक ही जवाब, मैं भी शांति का अनुभव कर रहा हूं। उसके बाद 10 मिनट में उसने एक शब्द और कुछ नहीं बोला, बार बार बोले मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, मैं शांति का। मैं बोलूं ये है, मैं शांति का अनुभव, ये है, मैं शांति का। पूरा मकान दिखाया, गेट के बाहर लेके आया, मकान के बाहर। तो मैंने कहा टैक्सेस माफ हो गई ना? बोला मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो दूसरे दिन टेलीफोन किया, आपकी सब टैक्सेस माफ हो गई, मैं आपको लेटर भेजता हूं। हाँ, तो उसको अभी 23 साल हो गया, हमारे 25 करोड़ के ऊपर पैसा बाबा का बच गया। तो ऐसे कई मिसाल है कि हर कार्य में बाबा ने मेरे साथ, मेरे को निमित्त बना के इतने पैसे बचाए कि लिस्ट, बड़ी लिस्ट है, बहुत बहुत बातें हैं। वो मैं पीछे समय मिलेगा और कोई चांस मिलेगा तो बाद में शेयर करेगा। अभी समय प्रमाण, अभी हम समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।